Exercise 1B, question number 6. Given that the equation of the line representing each of the following linear graphs in the form of y is equal to mx plus c, यानी लीनियर ग्राफ जो है यहाँ शो किया गया है। अच्छा, किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, इसका मतलब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, यानी दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर जो है ये जो लाइन है इसके अंदर आपका ग्रेडियंट भी मौजूद है और आपका वाई इंटरसेप्ट सी जो है वो भी मौजूद है, और यही दो चीज़ें जो है वो कहता है ये ग्राफ की मदद से आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपका ग्रेडियंट क्या है। अब देखिए यहाँ दो लाइनें शो की हैं, ये जो लाइन है इसको देखें, कहता है स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो आपका स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब इस सूरत में क्या होगा, आपका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव कहलाता है। और दूसरा क्या है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ आपका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इस सूरत में आपका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट कहलाता है। अच्छा, अब ग्रेडियंट को फाइंड कैसे करना है? ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज अ मेजर ऑफ इट्स स्टीपनेस, यानी ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल चेंज, या दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं कि राइज ओवर रन। अच्छा, वर्टिकल चेंज से मुराद ये है कि आपकी वाई के अंदर जो चेंज है यानी y2 माइनस y1, और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज का मतलब है कि x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपका जो है राइज ओवर रन का जो है वो फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ उसने कहा है कि स्टीपनेस, अब स्टीपनेस क्या है? स्टीपनेस का यहाँ देखें जी, कहते हैं अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट m increases the steepness of the line increases. For example, a line with the gradient 3 is steeper than a line with gradient 2, यानी 3 जो है वो ग्रेटेड है। यानी आपके पास दो ग्राफ हों तो जिस ग्राफ का या जिस लाइन का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वो लाइन जो है वो दूसरी जिसका ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी उससे स्टीपर होगी। अच्छा, अब दूसरा वर्ड उसने यहाँ यूज़ किया हुआ है कि आपका जो ग्रेडियंट है वो आपने क्या करना है, वो अब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। उसकी एग्जांपल यहाँ उसने दी हुई है कि एंड ए लाइन विद द ग्रेडियंट -3 इज आल्सो स्टीपर देन ए लाइन विद ग्रेडियंट -2, यानी जब भी आपने ग्रेडियंट बात करनी तो आपने उसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ये -3 जो इसके साथ लगा हुआ है ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि आपका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अदरवाइज जब आपने ये चेक करना हो कि आपकी जो है वो स्टीपर है आपका जो है लाइन, तो उस सूरत में क्या करेंगे, आपने उस ग्रेडियंट का सिर्फ और सिर्फ अब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेनी होती है। अब देखिए यहाँ ये दो शेप्स हमारे पास हैं। अच्छा, अब शेप ये पहली है और दूसरी है। आप देखो यहाँ ये पहली ये वाली जो शेप है इसका ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा है, और एज कम्पेयर टू इस जो आपके पास जो डायग्राम है इसका ग्रेडियंट जो है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये स्टीपर है। ठीक है, स्टीपर का मतलब क्या है कि इस शेप वाली इस डायग्राम जो शो हो रही है इसमें आपको ऊपर जो चढ़ना जो है वो एज कम्पेयर टू दिस वन जो है वो मुश्किल है, यानी इसकी स्टीपरनेस जो है वो ज़्यादा है इस जो है वो डायग्राम की निस्बत। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ एग्जांपल है कि आपने ग्रेडियंट फाइंड कैसे करना है। हमारे पास ये देखें, ये सबसे पहले ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, तो एक तो बात ये है कि इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये इसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि चूज 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन विद कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी रीड इजीली, यानी आपने इस पूरी लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स आपने सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ ए और बी जो है वो सेलेक्ट किया गया है, और आपने वो पॉइंट्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं कि जहाँ आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यानी अब जैसे ये देखिए ये 7 के ऊपर लिया हुआ है ना बी की वैल्यू, कि यहाँ आपके पास जो है वो नीचे अगर आप एक्स एक्सिस की वैल्यू देखें तो वो 2 है और वाई की देखें तो 7 है। तो 6 और 7 के दरमियान में भी हम कोई पॉइंट्स ले सकते थे, तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो उस सूरत में क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो पहला स्टेप यही है कि आपने जो 2 पॉइंट्स लेने हैं उस लाइन के ऊपर, वो आपने इस तरह के लेने हैं कि जहाँ आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अच्छा, दूसरा फिर आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स के दरमियान में आपने डॉटेड लाइन से इस तरह जो है जैसे ये शो किया हुआ है आपने एक ट्रायंगल जो है वो फाइंड कर देनी है। ठीक है, ये ट्रायंगल जो आपके पास बन जाएगी, और फिर आपके पास वही फार्मूला जो है, यानी आपके पास राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी चेंज इन वाई डिवाइडेड चेंज इन एक्स, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। और यहाँ आपके पास जो है वो ग्रेडियंट की वैल्यू है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर या इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास जो वर्टिकल चेंज है वो कितनी है, उसकी वैल्यू 6 है। ठीक है,
अगर देखें आप ग्राफ में भी देखें अगर हम, तो यहाँ ए के जो अगर पॉइंट्स हैं, ए की वैल्यू मैं निकालूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक्स की वैल्यू 0 बनती है और वाई की वैल्यू आपके पास 1 बनती है। इसी तरह ये जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स लें तो यहाँ एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है और वाई की वैल्यू आपके पास जो है वो 7 है। तो ये आपके पास ए बी है। तो अब इनको क्या करेंगे, चेंज इन वाई 7 - 1 आपके पास 6 आ जाएगा और चेंज इन एक्स 2 - 0 आपके पास 2 आ जाएगा। तो राइज और रन 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 3 जो है वो ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हम अपने क्वेश्चन जो दिया होगा उसका ग्रेडियंट जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास जो है वो उसने स्ट्रेट लाइन जो है वो शो किया है या उसका ग्राफ शो किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने यहाँ से 2 पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने हैं जिनकी कैलकुलेशन आसान हो। सपोज यहाँ से मैं एक पॉइंट जो है ये जो ओरिजिन है इसी को फाइंड कर लेता हूँ। अगर मैं इसको ए पॉइंट कहूँ तो अब देखें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू भी यहाँ 0 है और इसी तरह वाई की वैल्यू क्या है वो भी 0 है। इसी तरह यहाँ से मैं पॉइंट लेता हूँ, फर्ज करो ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं अगर बी का नाम दूं तो अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 है और इसी तरह वाई की वैल्यू देखें तो क्या आती है, वो भी 3 आ जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, जहाँ आपने पॉइंट्स लेने हैं वहाँ फिर डॉटेड लाइन ऐसे मिला के आपने क्या कर देना, उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना देनी है। ठीक है, और फिर आपने जो है वो उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। अच्छा, अब देखें यहाँ मैं पॉइंट्स लिखूँ तो मेरे पास जो ए पॉइंट है वो उसकी कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 0 0 और जो बी मैंने सेलेक्ट किया उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3 3 आ गए हैं। अच्छा, अब ग्रेडियंट सबसे पहले हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है वो हमने पीछे पढ़ा है, ग्रेडियंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है जी राइज ओवर रन, या दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो चेंज इन वाई का मतलब क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स का मतलब है x2 - x1। अब जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हुए हैं ए और बी, इसमें ये वाला पॉइंट आपका x1 कहलाएगा और ये वाला पॉइंट आपका y1 कहलाता है। इसी तरह जो बी पॉइंट्स लिए होंगे इसमें ये वाला x2 होगा और दूसरे वाला ये वाला जो है आपके पास y2 होगा। तो अब सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और y1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है, तो 3 - 0 ऊपर आ गया। अच्छा, इसी तरह नीचे आ जाए चेंज इन x, तो x2 की वैल्यू आपके पास 3 और x1 की वैल्यू 0, तो ये आपके पास 3/3 और 3/3 को हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इस जो स्ट्रेट लाइन है इसका ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। अच्छा, दूसरा उसने कहा हुआ है आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट यहाँ मैं लिखता हूँ y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब देखिए ये लाइन कहाँ कट कर रही है, ये इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो इसका मतलब c आपका 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमने। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ कुछ पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। अब सपोज मैं ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये नीचे जो है वो -1, इस पॉइंट को मैं ए अगर कंसीडर कर लूँ, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूँ तो मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है और वाई की वैल्यू क्या है, -1 है। एक ये पॉइंट मैंने, अब दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। अगर मैं इसको बी कंसीडर करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट देखें, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, वो 4 आ रही है और इसी तरह वाई की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 है। ठीक है। अच्छा, ये तो पहला हो गया कि आपने कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या है, आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बननी चाहिए। ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास जो है वो बन गई। अब यहाँ से हम, अच्छा, अब ये पॉइंट्स ए और बी मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब इस लाइन के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उसका ग्रेडियंट ले तो हमेशा एक जैसा ही आएगा। ठीक है, हम सिर्फ आसानी के लिए जो है वो ऐसे पॉइंट्स जो है सेलेक्ट करेंगे जिनकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ जी, ए है जी आपके पास 0 - 1 और बी आपके पास है जी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3। तो ग्रेडियंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फार्मूला क्या है, राइज ओवर रन, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स,
यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, y2 इसमें क्या है 3, ये वाली y3 3 वैल्यू इसकी है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 3, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है -1। अब देखो फार्मूले में भी -1 है और 1 के साथ भी आपका -1 है, तो यहाँ 3 प्लस में आ जाएगा +1, और चेंज इन x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू आपके पास 0, तो ये 3 + 1 4, 4/4 अगेन आपके पास जो है वो 1 आ गया। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये लाइन y को कहाँ कट कर रही है, ये वाला पॉइंट है आपका जहाँ वो कट कर रही है, ठीक है ये, तो यहाँ वैल्यू आपकी y की क्या है, वो -1 है, तो ये आपके पास जो है वो y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेडियंट देखो, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ भी हमें नजर आ रहा है कि 1 ग्रेडियंट आया और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। अच्छा, अब सी पार्ट में देखें, यहाँ से कोई भी, अब पहली बात तो ये है कि यहाँ देखिए आपकी लाइन जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो एक तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपका ग्रेडियंट जो है वो माइनस है, नेगेटिव है। अब यहाँ हम कोई से 2 पॉइंट्स लेते हैं। अब देखो एक पॉइंट हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ये, और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ 4 को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ये वाला। अब इसको ए करें और इसको हम बी कहें, और देखें यहाँ आप इस साइड पे भी आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो, इनको मिलाएंगे तो आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बन जाती है। अब मैं यहाँ लिखूँ, अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ए के मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है, वो 0 है। अच्छा, अब इसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ देखें, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है और वाई की वैल्यू आपके पास 8 है, ठीक है। अब यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, 4 0 और बी की वैल्यू आपके पास 0 8। ग्रेडियंट फाइंड करें, एम से रिप्रेजेंट करते हैं राइज ओवर रन चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, वैल्यूज पुट करें, वाई ये वाला आपके पास, या इसको मैं पहले लिखूं, ये x1 ये y1 कहलाता है, ये x2 और ये y2 कहलाता है। वैल्यू सिंपल पुट करें, y2 8 है और y1 की वैल्यू 0, इसी तरह x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8/4। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ग्रेडियंट जो है, अब देखो ग्रेडियंट यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव में है, ठीक है, तो आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेडियंट की, हाँ या ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ देखें, ये 4 नीचे माइनस में था, तो यहाँ आपके पास जो है वो -2 आ गया। तो -2 ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि आपका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ग्रेडियंट आपका नेगेटिव आ गया। अच्छा, सेकंड हमने क्या करना था, वाई इंटरसेप्ट। अब देखो सी की वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट कहाँ कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है कि जहाँ आपका ये लाइन जो है वो कट कर रही है, और किस पॉइंट के ऊपर है, ये 8 के ऊपर है, तो इसका मतलब आपका वाई इंटरसेप्ट जो है वो 8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। अच्छा, अब डी पार्ट में देखें, हमारे पास जो है हम कोई से इजी पॉइंट्स जो है वो यहाँ से लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं ये कहूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स देखें 16 है और y की वैल्यू क्या है वो 0 है, और दूसरा यही पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ b की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहाँ मैं लिखूँ जी आपके कोऑर्डिनेट्स a डेट इज इक्वल टू 16 0 और b जो है वो उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स 0 और 4 लिया है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट m फाइंड करें, चेंज इन y और चेंज इन x, यहाँ राइज ओवर रन, वैल्यूज पुट करो, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू हमारे पास 0, इसी तरह x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 16, तो हमारे पास 4/-16, सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आपके पास आ गया जी 1/-4, या इसको -1/4 भी हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ से हमें ग्रेडियंट -1/4 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ वाई इंटरसेप्ट सी। अब देखो वाई कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, वो ये वाला पॉइंट है आपका, यानी वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो वो y4 के ऊपर जो है वो कट रहा है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में देखें, यहाँ से हम पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट्स ये ले लें, ये ए पॉइंट, इसी तरह यहाँ से आपने ये वाला पॉइंट ले लें, इसको बी के कोऑर्डिनेट्स लिखें, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ 2 है और वाई की वैल्यू आपके पास 6 है। इधर ए के कोऑर्डिनेट्स देखें, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 0 है और वाई की वैल्यू आपके पास 3 है।
अच्छा, अब इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला दें, ये देखो ये आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बन जाती है। तो अब ग्रेडियंट फाइंड करते हैं हम इसका। ठीक है जी, ए इसके कोऑर्डिनेट्स 0 3, बी आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स 2 6। हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। एम से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, या राइज ओवर रन। y2 की वैल्यू आपके पास 6, y1 आपके पास 3 है, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 0। सिंप्लीफाई करो, 6 3 सबट्रैक्ट किया 3/2। ये आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब दूसरा y इंटरसेप्ट देखें। अच्छा, y कहाँ कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपका है जहाँ आपका y कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जी एफ पार्ट। अच्छा, एफ पार्ट के लिए भी हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो पॉइंट्स जो है वो यहाँ से देखेंगे। अब देखिए यहाँ मैं अगर एक पॉइंट तो मैं इसी को ले लेता हूँ, ये आपका ए पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स इसके देखो क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, यानी एक्स 0 और वाई की वैल्यू -3। और दूसरा पॉइंट जो है वो अगर हम लें तो कहाँ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, 3 के सामने इसको बी कंसीडर करें और देखें एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है -2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, अच्छा अब देखो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल भी बननी चाहिए। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और इसी तरह इसको इसके साथ मिला देता हूँ, तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल भी जो है वो बन जाती है। अब इसका हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। अब ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास m चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। अच्छा, अब देखें यहाँ y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 और y1 की वैल्यू जो है वो -3 है, तो इसका मतलब यहाँ +3 आ जाएगा। और इसी तरह x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है और x1 की वैल्यू जो है वो 0 है। अब सिंप्लीफाई करें, 3 + 3 आपके पास 6 और डिवाइडेड बाई -2। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 3 6, तो आपके पास 3/-1। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको -3 भी हम लिख सकते हैं। अब -3 का मतलब क्या है, आपका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है। तो अब देखिए ग्राफ में भी हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो यहाँ ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव जो है। अच्छा, दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट सी है। तो अब देखिए ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट है। अब ये पॉइंट कहाँ, y की वैल्यू देखें यहाँ ये -3 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू हमारे पास जो है वो -3 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसी का जी पार्ट देखें क्वेश्चन का। अच्छा, अब देखें यहाँ पॉइंट्स लेते हैं हम, एक तो यही पॉइंट्स लेते हैं हमारे पास, ये a है और दूसरा पॉइंट आपके पास इस 4 को ले लेते हैं। अच्छा, अब देखो इनको भी अगर मैं आपस में मिलाऊं इस तरह, तो ये देखें ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल जो है बन रही है, यहाँ आपका राइट एंगल बन रहा है। अब पॉइंट्स लिखे हम, तो पॉइंट्स हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 3, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0। और बी पॉइंट्स लें तो बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू यहाँ 0 और वाई की वैल्यू जो है वो 4 है। स्लोप फाइंड किया, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अच्छा, y2 की वैल्यू आपके पास 4, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू आपके पास 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 4/-3 और इसको -4/3 जो है इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ भी देखें आपके पास, यहाँ से भी पता चल रहा है कि आपका ग्रेडियंट नेगेटिव है, और अगर ग्राफ को देखें तो ग्राफ में भी आपका लेफ्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड है। अच्छा, दूसरा इसमें देख रहे हैं आपने y इंटरसेप्ट c से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाला b पॉइंट जो है ये आपका y एक्सेस को कट कर रहा है, और यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या है, वो 4 है, तो c = 4 आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एज पार्ट। अच्छा, अब एज पार्ट में अब पॉइंट्स लें, ये वाला पॉइंट्स जो है हम इसको ले लेते हैं जी, ये ए पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट्स लिखें तो x की वैल्यू -5 है यहाँ और y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब ये वाला पॉइंट जो है हम बी ले लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू आपकी 0 और y की वैल्यू जो है वो 4 है। अच्छा, अब देखें इसको भी अगर हम पीछे मिलाएंगे ऐसे आपस में, तो यहाँ आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है बन रही है। ठीक है, अब इसका हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ले जी, कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, ए के आपके पास -5 0 और दूसरा आपके पास जो बी है
उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 0 और 4। चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स या राइज ओवर रन। y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू जो है वो -5 है। -5 है तो यहाँ आपके पास जो है वो +5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 4/5। ये ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ भी शो कर रहा है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। y इंटरसेप्ट c, तो y कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है पॉइंट। तो यहाँ देखिए आपके पास y की वैल्यू क्या है, वो 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हो जाता है।